कुंज बिहारी जय राधा माधवा। गोपी जना वल्लभा गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधवा कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यमुना तीरा वनचारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे राम 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 हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna Hare Hare. जय श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की। श्री श्री गौर निताय की। श्री श्री कृष्णार्जुन की। कृष्ण बलराम की। श्रीला प्रभुपाद की। समावेत गौर भक्त वृंद की। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम कलियुग पावन हरिनाम संकीर्तन की। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः
श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निते नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरत्विषे नमः आजानुलम्बितभुजो कनकावधातो सङ्कीर्तनैकपितरौ कमलायताक्षौ विश्वम्भरौ द्विजवरौ युगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्रसुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेष्व भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। ये प्रातःकालीन भागवत सत्र में सम्मिलित हुए सब श्रद्धालु भक्तों के श्री चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। खास करके श्रीमान साक्षी गोपाल प्रभु जो अनेक सालों से परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज के एक आदर्श आध्यात्मिक पुत्र बनकर उनके श्री चरणों में आश्रित सेवा देते आए हैं। मुझे कल गोविंद कृष्ण प्रभु ने आपके फ़ोटो दिखा दिया शुरुआत के दिनों का, कैसे आपने चालू की थी प्रोग्राम्स, अलग अलग कोने कोने में आप भागवत कथा करते थे उस दिनों। हाँ, आप भी बहुत तरुण थे उसमें, महाराज भी बहुत यंग दिख रहे थे उसमें, देखा मैं। बहुत आनंद आया। इस दुनिया में किसी भी चीज़ को चालू करना आसान है, छोड़कर भाग जाना भी आसान है, लेकिन अगर कोई लगातार लगे रहता है, भगवान भी आश्चर्यचकित होकर ऐसे भक्त को देखते हैं, अरे छोड़ता नहीं, पीछे पड़ा है हमारे पीछे, अपने आप को दे देते हैं भगवान उस भक्त को। इस तरह उनके दो सुपुत्र गोविंद कृष्ण प्रभु और आनंद
अतुल कृष्ण प्रभु दोनों जब स्कूल के बच्चे थे, शायद स्कूल के थे आप उस समय, जब हाँ उस समय प्रभु जी ने बोला इनको आप लोग ब्रह्मचर्य आश्रम में जाकर कुछ समय के लिए रहना चाहिए आपको, हाँ, तो पुनः भेज देते हैं। अच्छा, करेक्ट, गुरुकुल में भी रहे। अच्छा, ओ अच्छा, गुरुकुल में भेजा था प्रभु जी ने। जो कृष्ण भावनामृत माता पिता होते हैं, इच्छा करते हैं कि बच्चे भी भक्ति में गंभीर बने, हैं? तो प्रभु जी को शुरुआत से उनकी इच्छा थी कि दोनों बच्चे भक्ति में गंभीर बने, तो गुरुकुल में भेजा है। तो पुणे में भी कुछ महीनों के लिए भेजा था उन्होंने। उसके बाद गौरंग प्रभु से भी बहुत प्रेरणा ली इन लोगों ने। और इस तरह बाद में मुझे देखने को मिला अनेक वीडियोस में गोविंद कृष्ण प्रभु सुंदर तरीके से लोगों को यात्रा में लेके जा रहे हैं और मौजूद तरीके से समझा रहे हैं लीला। उनको जब बोलते हुए देखा मैंने, मुझे तुरंत साक्षी गोपाल प्रभु का याद आया मुझे, हैं प्रभु जी किस तरह समझ आते हैं। ऐसे ही दोनों बच्चों ने पकड़ लिया। वेरी नाइस प्रभु जी, नाइस, अच्छा ट्रेनिंग दिया आपने। और हमारे युवकों के प्रोग्राम्स में एक बार मुलाकात हुई श्रीमान मोहन गौरचंद्र प्रभु के साथ। तो मोहन गौरचंद्र प्रभु उनके शुरुआत के दिनों से बहुत प्रामाणिकता से, ईमानदारी से प्रैक्टिस करते आए हैं। इस ग्रेस रुक्मिणी कृष्ण प्रभु उधर पंजाब विभाग में बहुत इनकी प्रशंसा करते हैं। परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज ने मुझे बोला था, जब मैं आता हूँ दिल्ली, हर बार महाराज जी, आवाज़ नहीं आ रहा है क्या? आवाज़ नहीं आ रहा है बोल रहे हैं, आवाज़ बढ़ाना। महाराज मैं बोला करते थे कि हर समय तो हम दिल्ली आते हो, एक एक मंदिर महाराज बोलते थे उधर जाकर देख कर आओ। एक बार गाजियाबाद जाने के लिए बोला, एक बार रोहिणी देख कर आने के लिए बोला। ऐसे तो एक बार मैं आया तो महाराज ने बोला कि बहादुरगढ़ में एक नया मंदिर बना है, तुम जाकर देख कर आओ। मैं उधर गया था, उस समय मोहन कृष्ण उधर थे उनकी टीम के साथ। उसके बाद महाराज ने उनको इधर भेजा है कुरुक्षेत्र में। मैं कल बता रहा था कि कितना सुंदर भगवान का आयोजन है, बहुत बड़ा मंदिर भी बन रहा है इधर। साक्षी गोपाल प्रभु अनेक सालों से लोगों को जोड़ा है इस मंदिर के साथ, साथ साथ भी प्रचार करने वाले ब्रह्मचारियों की भी टीम भी जुड़ गया। तो भगवान अनेक लोगों को, चीज़ों को साथ में इकट्ठित करके एकदम बहुत सुंदर तरीके से आयोजन करते हैं। भगवान कैसे भगवान जोड़ते हैं, ये हमारे से ऊपर है ये। जैसे मैं पढ़ रहा था महाभारत में, जो कृष्ण के पक्ष में रहते हैं उनको सब सारे दैवी शक्तियाँ साथ देते हैं। ऐसे जैसे अर्जुन को पाशुपतास्त्र दिया किसने? शिव जी ने। और इंद्र ने उनको घोड़े दिए, अग्निदेव ने उनको रथ दिया, सोने का रथ दिया, हनुमान भी उनको साथ दिया। वो झंडा में बैठकर रणभूमि में उनको सहयोग दी, प्रोत्साहन दी उनको। इस तरह आप देख सकते हैं कैसे भगवान के भक्तों को भगवान भी बहुत अच्छे तरीके से अलग अलग दैवी शक्तियों को जोड़कर उनको विजय प्रदान करते हैं। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतेर्ध्रुवानी तिर्मतिर्मम। ये श्लोक में बताया है इसे। जब हम 16 माला तक आ जाते हैं हमारे भक्तिमय जीवन में, आप में से अनेक विद्यार्थी मैंने सुना कि अभी 16 माला तक आ गए हो, तो उसके बाद 1-2 साल में आपका दीक्षा हो जाएगा, उसके बाद दूसरी दीक्षा होगा। ऐसे हम प्रगति करते समय हमारे जीवन में जितना भक्ति में हमको परम आनंद भी प्राप्त होता है, साथ साथ भक्ति में कुछ बाधा डालने वाली समस्याएं भी आएंगे। क्यों? क्योंकि हमारे हृदय को शास्त्रों में तुलना किया गया है वृंदावन से। आप बोलेंगे कि महाप्रभु खुद ही बोलते हैं, मोर मन वृंदावन बोलते हैं महाप्रभु। अगर हमारा मन वृंदावन हो तो हमेशा भगवान की भक्ति होना चाहिए, उधर एकदम आनंद में डूबे रहना चाहिए हम। क्यों अनर्थ इत्यादि आते हैं? लेकिन वृंदावन में आपको मालूम है पूतना, अगासुर, बकासुर, कितने असुर आए। जिस तरह वृंदावन में असुर आए, इसी तरह हमारे मन में भी अगर हम मन को वृंदावन बनाना चाहते हैं, उधर भी कौन आएंगे? असुर आएंगे उधर भी। और लेकिन भगवान ने क्या कर दिया, एक एक करके सब असुरों को, 21 असुरों को वध किया, उनको
मुक्त कर दिया भगवान ने ऐसे। इसी तरह अगर हम भगवान का सहारा लेकर भगवान के चरण में आश्रित रहेंगे, तब भगवान के ऊपर जोर हम देने के कारण जो हमारे हृदय में असुर आए वो भाग जाएंगे, हैं, उनको मुक्त कर देंगे भगवान। लेकिन कुछ कुछ भक्त लोग भक्ति करते समय वो अपने कृष्ण भावनामृत को मजबूत ना करने के कारण असुर मजबूत बन जाता है और असुर उनको क्या कर देता है, पराजित कर देता है। इसलिए उदाहरण मैं बता सकता हूँ, जैसे हमारे संस्था में अनेक लोग आए, शुरुआत के दिनों में बहुत उत्साहपूर्वक जुड़े भक्ति में, सबको आदर सम्मान दिया, सबको नमस्कार किया इत्यादि। लेकिन कुछ समय के बाद उनके अंदर ऐसे भावना आई, जैसे कुछ लोग स्त्री, पैसा, अनुयायी इनके शिकार बने। वो सब आने के बाद वो उनका पतन हो गया। उसके बाद कोई नाम निशान नहीं रहा उनका, वो निकल गए। पता नहीं, कुछ साल के लिए मशहूर थे, जैसे शूटिंग स्टार होता है, देखा आपने, ऐसे जाता है, पता नहीं उसके बाद दिखता ही नहीं है। लेकिन हमें कैसे बनना है, पोल स्टार से जैसे बनना है। पोल स्टार का होना ध्रुव महाराज हैं। जैसे पोल स्टार एक ही स्थान में फिक्स रहता है, ये नहीं होता हो झुमझुमाता है, ऐसे रहता हो। इस तरह ध्रुव महाराज जैसे भक्त को एक पोल स्टार जैसे बनना है, शूटिंग स्टार नहीं बनना। शूटिंग स्टार आता है, निकल जाता हो। तो कुछ लोग काम का शिकार बने, जैसे मैंने बताया, स्त्री, पैसा, अनुयायी इनके वश में आ गए, नशे में आ गए कुछ लोग क्रोध का शिकार बनकर भक्तों के ऊपर अपराध किया। कुछ लोग हैं, अलग अलग भक्तों से झगड़ा करके निकल गए वो। हाँ, तो जैसे अभी कालिया है जो वृंदावन में यमुना में प्रवेश करता है, वो कालिया को तुलना करते हैं श्रील भक्तिवेदांत सरस्वती ठाकुर एक वैष्णव अपराधी व्यक्ति से। वो क्या करता है, कालिया जहरीला बना देता है यमुना को। यमुना के तट में जो पेड़ पौधे थे सब काला काला हो गए, उड़ने वाली पंछी भी राख बनकर गिर गई यमुना में हैं। और जो गौ बालक पानी पिए यमुना में वो मृत होकर मर पड़े। हाँ, वो भी यशोदा माँ, नंद बाबा, सब गोपियाँ आकर रो रही थी। हाँ, उस समय कृष्ण कूद कर यमुना से कालिया को पराजित करके भगा दिया उन्होंने। हाँ, इस तरह उदाहरण देते हैं वो। कुछ लोग क्रोध के वश में आकर, ईर्ष्या के वश में आकर, एक वैष्णव समूह में आकर क्या करते हैं, कालिया जैसे उत्पाद मचाते हैं और बाद में छोड़कर चले भी जाते हैं। अपराध का शिकार बने वो लोग हैं। इस तरह जो काम का शिकार बने, जैसे शंकाचूड़ा। शंकाचूड़ा है दुविधा। दुविधा को मारा बलराम जी ने, शंकाचूड़ को मारा भगवान कृष्ण ने। अभी शंकाचूड़ जो है वो क्या किया, देखा कि एक बार भगवान कृष्ण और बलराम गोपियों के साथ गाते हुए कुछ वन में ऐसे जा रहे थे। मधुर गीत को सुनकर शंकाचूड़ दूर से देखा, सोचा कि ये क्या है, ये लोग, ये दो लड़के कृष्ण और बलराम गोपियों के साथ आनंद लूट रहे हैं, ये सब गोपियाँ मुझे आनंद देना चाहिए। ऐसे सोचकर वो भागते हुए आया और गोपियों को चिल्लाया, बोला कि उसके साथ मत जाना, मेरे साथ आया हो। दूसरी दिशा में उनको दिखाया, उत्तर की ओर, चलो उस दिशा में। और गोपियों को उठाकर भागने के लिए प्रयत्न की। उसके बाद भगवान कृष्ण ने एक साल का पेड़ को उखाड़ कर उसके साथ लड़ाई किया और शंकाचूड़ को मुक्त किया उन्होंने ऐसे। तो शंकाचूड़ का प्रवृत्ति क्या है, भोग का प्रवृत्ति है। भोग का मतलब है, ये आध्यात्मिक जीवन में सर्वप्रथम महत्वपूर्ण चीज़ क्या है, हमारे एक पैराडिम को एकदम बदलना पड़ेगा। क्या है, भौतिक दुनिया में स्कूलों में, कॉलेजों में हमको सिखाते हैं कि यू आर द हीरो, यू आर द हीरोइन। आप ही दुनिया का केंद्र बिंदु हो, इस दुनिया के सब पदार्थ चीज़ें तुम्हारी भोग के लिए रखा है, आप कुछ भी कर सकते हो। इफ़ यू थिंक यू कैन विन, यू कैन विन, ऐसे बताते हैं स्कूलों में, कॉलेजों में हैं। और बोलते हैं स्पर्धा करो, सबके सर के ऊपर चढ़ जाओ, हैं, तुम ही भोग करो। हैं, कोई साथ नहीं देता तो उसको नकार दो उसको। इस तरह का चीज़ें सिखाया जाता है स्कूलों कॉलेजों में। हैं, एकदम स्पर्धा। इसलिए आत्महत्या इतना होता है, हम देखते हैं स्कूलों में
क्योंकि उनका मैप जो है गलत मैप है उनका, ब्लूप्रिंट गलत मिला उनको जीवन का, हाँ, सत्य बात मालूम नहीं उनको। तो वो भोग वृत्ति है, ऐसे भोग वृत्ति को मुड़कर भगवान की ओर चलाएंगे, उसको सेवा वृत्ति के रूप में बदलना है। तो इसलिए शंका छोड़ दुविधा गोरिल्ला भी जो था वो भी ऐसे ही पहाड़ के ऊपर था, हाँ? देखा दूर में गोपियाँ रैवत पर्वत में गाती हुई जा रही है कृष्ण और बलराम के साथ, हाँ? वो सोच रहा था कि ये सब गोपियाँ मेरे भोग के लिए है, ऐसे वो सोचते हुए किला किला इस आवाज किया उसने, हाँ? तब गोपियाँ हंस पड़ी। उनका हंसना देखकर सोचा कि अच्छा इनको मनोरंजन मिल रहा है मेरे किला किला से, हैं? चलो और भी जाकर वो कर दें। निकट आ गया वो, अपने अपने पीछे दिखाकर, अपने निम्न अंगों को दिखाकर नाटक किया उसने। गोपियाँ बोली चीज़ क्या अश्लील चीज़ दिखा रहा है, उनको बहुत खराब लगा। बाद में आकर गोपियों के कपड़े को पकड़ने लगा, तब बलराम जी सामने आ गए। भगवान कृष्ण बोला अभी ज़्यादा हो गया इसकी, छोड़ो मत। अभी थप्पड़ मारा उसको और बड़े महायुद्ध हो गया अभी दोनों के बीच में। पहले तो पेड़ को उखाड़ कर फेंक रहे थे, पेड़ सब खत्म हो गया। पत्थर को उठा कर फेंक रहा था वो। बलराम जी अंत में मुष्टि प्रहार करके उसको खत्म किया उसको। तो यह भी भोग वृत्ति है। कौन? दुविधा गोरिल्ला और शंका छोड़े, इस भोग करने की वृत्ति है, जिसमें एक जीव सोचता है कि ये स्त्री मेरे भोग के लिए है। लेकिन आप देखेंगे भगवान के पास एक नहीं दो नहीं करोड़ों करोड़ों गोपियाँ, लक्ष्मी सहस्र शतसंभ्रम सेव्यमानम गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। ये बात समझना थोड़ा दूर की बात है, इसलिए हम आज एक विषय से शुरू करने वाले हैं। आज और कल एक विषय के बारे में बोलेंगे, आपको उस समय इन विषयों के बारे में पता चलेगा। तो मैं बता रहा था कि हमारे इस्कॉन जैसे संस्था में भी कोई भोग का शिकार बना, कोई अपराध का शिकार बना है, और कुछ लोग लोभ का शिकार बनते हैं। लोभ क्या है? लोभ का मतलब जैसे इस संस्था में आने के बाद आपको बहुत ऐश्वर्य मिल सकता है, आपको अनेक सुख सुविधा मिल सकता है, लेकिन सब सुख सुविधाओं को भगवान के श्री चरणों में अर्पित कर देना चाहिए। पॉवर्टी फॉर वन सेल्फ, ऑपुलेंस फॉर कृष्णा। भगवान के लिए ऐश्वर्य, खुद के लिए गरीबी, ऐसे अपने आप को रखना चाहिए। कुछ लोग क्या करने लगे इस संस्था में, जब इतना ऐश्वर्य आने लगा वो राजा जैसे बनने लगे। उसके कारण बहुत कुछ ऐश्वर्य दिखाने लगे। अभी आजकल इस्कॉन के बाहर भी कुछ वक्ता होते हैं, अनेक लोग होते हैं भारत में। उन वक्ताओं में ऐसा देखा जाता है कि एक वक्ता है तो उसके ऐश्वर्य के बारे में लोगों ने क्रिटिसाइज़ किया है, जो जिस शैली में वो रहती है, एक माता जी रहती है, उसको लोगों ने निंदा किया है उसको। क्योंकि कभी कभी लोग देखते हैं कि बहुत, जैसे अगर मैरिज कार्ड प्रिंटिंग करते हैं, एक मैरिज कार्ड 5,000 रुपया 10,000 रुपये का, उसमें बीच में बड़ा कॉइन होता है, ऐसे गोल्ड प्लेटेड कॉइन ऐसे इत्यादि। तो एक के लिए अगर 10,000 रुपये का बना और शादी करेंगे 10 करोड़ में 20 करोड़ में, ऐसे हैं, ऐसे लोग भी करते हैं ऐसे। तो ऐश्वर्य जो है खुद की प्रदर्शनी, अहंकार प्रदर्शन के लिए नहीं है, ऐश्वर्य भगवान के लिए है। तो इस तरह कुछ लोगों के अंदर लोभ भावना आ जाता है। तो काम, क्रोध और लोभ के कारण इस आध्यात्मिक संस्थाओं में भी अनेक लोग बिगड़ गए, पतित हो गए। इसलिए हम लोग अगर शुद्ध भक्ति करना चाहते हैं, हम इस तरह के बुरे आदतें, संस्कार हैं, उनसे उठ कर रहना चाहिए। जैसे एक हेलीकॉप्टर उड़ता है, लेकिन वही हेलीकॉप्टर अगर समुद्र के ऊपर उड़ते समय नीचे आ गया ऐसे, तो समुद्र के जो लहरें उसको पिटाएंगे, करेक्ट है ना, डूब जाएगा वो। इस तरह हम लोग हमेशा सत्व में और विशुद्ध सत्व में अपने आप को रखना चाहिए, नहीं तो रजोगुण तमोगुण के शिकार बन गए हम, तो हमारा भक्ति ठीक तरह से चलता नहीं रहेगा, उसमें रुकावट आ जाता है, शुद्ध भक्ति करना मुश्किल है। इसलिए मैंने देखा है जो भी लोग प्रातःकाल के प्रोग्राम अटेंड करते हैं, जैसे मंगलारती से लेकर भागवतम क्लास तक नियमित रूप से, वो लोग सत्व में रहने के लिए भगवान उनको शक्ति देते हैं।
नहीं तो अगर ये तो फाउंडेशन हो गया, बुनियादी हो गया हमारे आध्यात्म जीवन के लिए। जैसे पेड़ का बुनियाद क्या है? मूल है। बड़े सैकड़ों स्टोरी वाला जो गगनचुंबी इमारत जो है, उसका बुनियाद क्या है? फाउंडेशन है उसका भी, करेक्ट ना? फाउंडेशन के बिना बड़ा इमारत कोई बना सकता है क्या? नहीं। इस तरह हमारे पूरे दिन के लिए बुनियाद क्या है? मॉर्निंग प्रोग्राम, हाँ, 4:30 से 9:30, हाँ। तो इस तरह हम लोग शांति से इस सुबह के कार्यक्रम में शामिल होकर भगवान से प्रार्थना करेंगे, हमारे चित्त को शुद्ध रखिए, आपके श्री चरणों में आश्रित रखिए, हम हमारी बुद्धि भ्रष्ट न हो जाए। क्योंकि बुद्धि भ्रष्ट होता तो भ्रष्टाचार, पापाचार, दुराचार, व्यभिचार सब में जीव फंस जाता है, हाँ? इसलिए भगवान की कृपा, कारुण्य, कटाक्ष, इसके द्वारा ही हम अपने शुद्ध भक्ति, आध्यात्मिक शक्ति को बचाकर रख पाएंगे। तो आज हम पढ़ रहे हैं एक सुंदर लीला, आप लोग जानते हो इसके बारे में, तो इसको बड़ा कर दो, अभी देख रहे हैं। अच्छा, पिता गुरुस्तुम जगतामधीशो दुरत्यय कालवुपात्तदण्डः हिताय चेच्छातनुभिः समीहसे मानं विधुन्वन् जगदीशमानिना। पिता गुरुस्त्वं जगतामधीशो दुरत्ययः कालवुपात्तदण्डः हिताय चेच्छा मानं विधुन्वन् जगदीशमानिना। पिता गुरुस्त्वं जगतामधीशो दुरत्ययः कालवुपात्तदण्डः हिताय चेच्छातनुभिः समीहसे मानं विधुन्वन् जगदीशमानिना। और कोई? पिता गुरुस्त्वं जगतामधीशो दुरत्ययः कालवुपात्तदण्डः हिताय चेच्छातनुभिः समीहसे मानं विधुन्वन् जगदीशमानिना। पिता गुरुस्त्वं जगतामधीशो दुरत्ययः कालवुपात्तदण्डः हिताय चेच्छातनुभिः समीहसे मानं विधुन्वन् जगदीशमानिना। माताएं, पिता गुरुस्त्वं जगतामधीशो दुरत्ययः कालवुपात्तदण्डः हिताय चेच्छातनुभिः समीहसे मानं विधुन्वन् जगदीशमानिना। पिता गुरुस्त्वं जगतामधीशो दुरत्ययः कालवुपात्तदण्डः हिताय चेच्छातनुभिः समीहसे मानं विधुन्वन् जगदीश। पिता, पिता, गुरुः, गुरु, त्वं, तुम, जगताम, सारे विश्व के, अधीशः, परम नियंता, दुरत्ययः, दुर्लंघ्य, कालः, काल, उपात्त,
घुमाता है। दंड दंड हिताय लाभ हेतु च तथा इच्छा स्वेच्छा से धारण किया गया तनभिहि आपके दिव्य स्वरूपों द्वारा समीह से आप प्रयास करते हैं। मानम मिथ्या गर्व विधुन्वन समूल नष्ट करके जगत ईश ब्रह्मांड के स्वामी मानिनाम बनने वालों के। अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री प्रभुपाद जी के द्वारा। प्रभुपाद की आप इस संपूर्ण जगत के पिता, आध्यात्मिक गुरु और परम नियंता भी हैं। आप दुर्लंघ काल हैं जो पापियों को उन्हीं के हित के लिए दंड देता है। निस्संदेह स्वेच्छा से लिए जाने वाले विविध अवतारों में आप उन लोगों का मिथ्या दर्प दूर करते हैं जो अपने को इस जगत का स्वामी मान बैठते हैं। तात्पर्य हिताय शब्द यहाँ सार्थक है। भगवान कृष्ण सारे जगत के लाभ हेतु धर्म की रक्षा करते हैं और दुष्टों का दलन करते हैं। मूर्ख तथा श्रद्धाविहीन छद्म पुरोहित ईश्वर की यह कहकर आलोचना करते हैं कि वे प्रकृति के कार्यों द्वारा जीवों को दंड देते हैं, किंतु चाहे वे अप्रत्यक्ष रूप से प्रकृति के माध्यम से दंड दें अथवा अपने अवतारों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से दंड दें, जैसा कि इस श्लोक में उल्लेख हुआ है, उन्हें इसका पूर्ण अधिकार है क्योंकि वे संपूर्ण जगत के पिता, गुरु तथा अधीश हैं। दूसरी विधि में दुर्लंघ काल के रूप में वे बद्ध जीवों द्वारा ईश विहीन ईश्वर का साम्राज्य स्थापित करने के मिथ्या प्रयासों पर नियंत्रण रखते हैं। कहा गया है कि बिना प्रताड़ना के बालक बिगड़ जाता है। यह सत्य है। यह तो भगवान का अनुग्रह है कि वे हमारे दुराचरण को सुधारने का प्रयत्न करते हैं। यद्यपि श्रद्धा विहीन लोग इस पितृतुल्य निगरानी की आलोचना करते हैं। पापा जी बताते हैं कि आत्मा जो है शुद्ध है, लेकिन बद्धावस्था में जब आप पहुंचता है इस दुनिया में, उसके मन में अनेक तरह की मलिनता है। खास करके 3 तरह की मलिनता है। एक है काम। काम का मतलब है परस्त्री के हाथ पकड़ना, जैसे रावण ने किया, वो काम है। और क्रोध का मतलब है पर जीवों को क्लेश देना, जैसे हिरण्यकशिपु ने पिटाई किया अपने बेटे को, इस तरह। और लोभ का मतलब है पर जीवों के धन संपत्ति को लूट लेना। इस तरह पकड़ना और ताड़न करना और लूटना किसका आदत है? बद्ध जीव का। तीनों लोग मर मिटे। आप देखेंगे जो रावण सीता माता को उठा कर लेकर गया वो मर मिटा, और हिरण्यकशिपु जो प्रहलाद को पिटाई किया वो भी मर मिटा, और जो दुर्योधन पांडवों की धन संपत्ति को हड़प लिया वो भी मर मिटा। तो ये 3 जो हैं, त्रिविधम नरकस्येदं द्वारम नाशनमात्मनः काम क्रोध तथा लोभस्तस्मात् एतत्त्रयं त्यजेत्। ऐसे भगवान बताते हैं कि ये 3 मलिनता जो है मन की, इसको मिठाने से भोग वृत्ति मिट जाता है। और सेवा वृत्ति को जगाकर भगवान के श्री चरणों में अगर एक जीव आश्रित हो जाता है तो कल्याणकारी जीवन हो जाता है उसकी। तो हम लोग रोज नाम जप करते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये चेतो दर्पण मार्जनम, जैसे एक आईने में अगर धूल पड़ा हो, उस धूल को सफाई करने के लिए गीला कपड़ा लेकर पहुँचने से वो धूल निकल जाता है, आपके चेहरे को आप देख पाओगे। इस तरह अगर हम हमारे मन की धूली को नहीं मिटाते हैं, हमारे आंखों में धूल पड़ जाता है। तो अगर आंखों में धूल पड़ गया तो आंख खोलकर हम देख भी नहीं पाएंगे, किसी को समझ नहीं पाएंगे, दूसरों के ऊपर प्रहार करेंगे आप। इस तरह दूसरे जीवों को समझने की क्षमता हम में नहीं है। जब मलिनता है हमारे मन में, किसी के साथ भी झगड़ा करना,
खुद को भी दुख, दूसरों को भी दुख। अभी दुर्योधन खुद को भी दुख दे पाया, दूसरों को भी दुख दिया। हिरण्यकशिपु ऐसे ही है। प्रहलाद को भी दुख दिया, अनेक जनता को भी दुख दिया, बाद में खुद भी मरा भगवान के हाथ में है। इसी तरह आप देखेंगे रावण भी रुलाया अनेक लोगों को है, और बाद में खुद भी मर मिटा। हिटलर 1 करोड़ लोगों को मारा उसने, उसके बाद खुद ही आत्महत्या कर लिया खुद भी। तो ये मूर्ख जीव हैं इस दुनिया में इस तरह। इसलिए अगर हम सर्वे जनाः सुखिनो भवन्तु, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, ये श्लोक जो अक्सर बोला जाता है भारत में। सब जनता को अगर आप सुखी करना चाहते हो और खुद भी सुखी रहना चाहते हो, तो उसके लिए गीता में भगवान ने सरल तरीके से सुनाया है हमको। भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। तुमको शांति चाहिए, इधर शांति सूत्र इधर है। तो समझना कि भगवान के अंदर बिंदु हैं, हम उनके सेवक हैं, ये पहला पॉइंट। सब लोगों के स्वामी अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक भगवान हैं। और तीसरा है सबके मित्र भगवान हैं। और हाँ, कोई भी जीव दूसरे जीव को भलाई नहीं कर सकता जब तक भगवान से नहीं जोड़ता है। ये 3 चीज़ जो समझ गया व्यक्ति, वो शांति से जी सकता है। लेकिन अद्भुत बात और आश्चर्य बात क्या है, भगवान भोक्ता होने के बावजूद भी आप देखेंगे भगवान पार्थसारथी बनकर अर्जुन के रथ चला रहे हैं भगवान। हालांकि वो स्वामी हैं, लेकिन अपने भक्तों को सेवा करने में परम आनंद है उनको, भक्तवत्सल भगवान ऐसे। इसी तरह आप देखेंगे ये जो राजसूय यज्ञ हुआ, उसमें अलग अलग लोग अलग अलग सेवा ले लिया। जैसे भीष्म पितामह को ओवरऑल इंचार्ज बनाया था इन्होंने, हमारे युधिष्ठिर महाराज ने। हाँ, उसके बाद दुशासन को फुट फॉर लाइफ दिया था उधर, किचन में दिया था उसको। हाँ, भीम भी था उसमें। इसी तरह ऋषि मुनियाँ जो आए, उनको स्वागत करने के लिए, सत्कार करने के लिए अर्जुन को लगाया उन्होंने। तो भगवान कृष्ण सामने आए, बोले कि मैं सब ऋषि मुनियों को एंट्री में उनका पाँव धोकर अंदर स्वागत करना वो मैं ले लूँगा, ऐसे भगवान ने लिया। हाँ, आप देख सकते हैं भगवान क्या उनकी भावना है। भगवान हालांकि स्वामी हैं, भोक्ता हैं, परम भोक्ता हैं, बट ही इज़ नॉट एक्सप्लॉयटेटिव गॉड, ही इज़ सर्विंग गॉड। उनकी आनंद है भक्तों की सेवा में भगवान की, आप देख सकते हैं। हाँ, ऐसे अनेक उदाहरण है, मैं 1-2 बता रहा हूँ आपको। ऐसा नहीं कि भगवान सिर्फ सेवा करते हैं। आप देखेंगे रणभूमि में उन्होंने एक श्लोक बोला, तस्मात्त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रून् भुङ्क्ष्व राज्यं समृद्धं मयैव ये ते निहिताः पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन्। अर्जुन, तुम उठकर यशो लभस्व, तुम इस रणभूमि में जीतने का यश जो है तुम ले लो, और राज्यम समृद्धम भुङ्क्ष्व, ये राज्य को भी तुम भोगो। राज्य जो है ग्रॉस बेनिफिट है, और यश जो है सटल बेनिफिट। दोनों को भगवान ने बोला अर्जुन को, तुम दोनों ले लो, मुझे नहीं चाहिए। लेकिन मारेगा कौन इन लोगों को? मैं मारूंगा। मयैव एते निहिताः पूर्वमेव, पूर्व मतलब है मैं पहले से मार चुका हूँ इनको। कैसे पता? उन्होंने काल रूप दिखाया। काल रूप को अनवाइंड करके दिखाया भगवान ने। 18 दिन का युद्ध, 12वां दिन, 13वां दिन, 14वां दिन, कौन कौन मर रहा है। ऐसे भगवान के विश्वरूप दर्शन में, विराट रूप में, उसमें विश्वरूप में ये भी था, काल रूप भी था। तो निगल रहा था जयद्रथ, दुर्योधन, दुशासन इत्यादि लोगों को। अर्जुन भी डर गया देखकर, आग निकल रहा था उनके मुंह से। भगवान ने बोला मैं इनको मार दिया हूँ, लेकिन क्रेडिट कौन लेगा इसका? कौन लेगा? आप ले सकते हो। दे दिया उन्होंने। इस दुनिया में कौन है व्यक्ति जो करेगा काम दूसरों को क्रेडिट देगा? ये मुश्किल है कि नहीं है इस दुनिया में। क्योंकि आप देखेंगे जब जरासंध को मारने की आइडिया किसने दिया? भगवान ने दिया, करेक्ट है ना? क्योंकि भीम मार नहीं पाया उनको, बार बार वो उनको फाड़ता था, उनका शरीर चिपक जाता था, फाड़ता था, चिपक जाता था। भीम बहुत हतोत्साहित हो गया। तब भगवान ने मुस्कुराया, अर्जुन को बोला अर्जुन ऐसा नहीं, इसको ऐसे करके ऐसे डालना पड़ेगा उसको, नहीं तो चिपक जाएगा। भगवान ने जब आइडिया दिया, उसके बाद जब भीम ने किया, दरअसल मर गया।
तो दशम स्कंद में श्रीपाद जीव गोस्वामी ये कमेंट्री में बताते हैं, जब भगवान लौट आ रहे थे अर्जुन और भीम के साथ, वो युधिष्ठिर खड़ा था, युधिष्ठिर खड़े थे राजमहल के बाहर, राह देखते खड़े थे। पहले भगवान ने देखा कि युधिष्ठिर खड़े हैं, भीम तुम पहले जाओ, बोलो कि इनका जरासंध का वध हो गया। तो भीम सामने गया, पूछा युधिष्ठिर ने, भीम क्या हुआ जरासंध का? वो बोला कि हमने खत्म कर दिया उसको। तुरंत उन्होंने शाबाश बोला उनको। हैं, युधिष्ठिर ने बोला उनको, भीम तुम्हारे हाथ में अगर कोई पकड़ में आ गया तो वो बचेगा नहीं कभी, हैं, बुद्धिमान हो तो। उसके बाद भगवान ने बोला अर्जुन को तुम भी जाओ सामने। अर्जुन भी गया। भीम ने बोला भैया मैं अकेले नहीं गया, अर्जुन भी आया था। अर्जुन को भी शाबाश मिला। और लास्ट में भगवान उतरे रथ से, लेकिन भगवान की कुछ अपेक्षा ही नहीं थी, चुपचाप वो महल के अंदर चले गए। इस तरह भगवान क्रेडिट देने वाले भगवान होते हैं। दूसरों को क्रेडिट दिया उन्होंने। तो इस तरह भगवान ग्रास क्रेडिट, ग्रास बेनिफिट भी नहीं चाहिए, सटल बेनिफिट, सूक्ष्म भी नहीं चाहिए, स्थूल भी नहीं चाहिए भगवान के लिए। भगवान हालांकि वो भोक्ता हैं, आप देखेंगे सर्वलोक महेश्वरम बोलते हैं भगवान, मैं सब लोगों का स्वामी हूँ। लेकिन वाली को जब वध करते हैं सुग्रीव को बिठा देते हैं, रावण को वध करते हैं विभीषण को बिठा देते हैं, करेक्ट ना? जब जरासंध को वध किया, उनका बेटा था सहदेव, उसको बिठा दिया। हिरण्यकशिपु को वध किया, किसको बिठाया? प्रहलाद को बिठाया। आप देख सकते हैं। हाँ? इस तरह भगवान जो हैं खुद नहीं बैठते हैं, दूसरों को बिठा देते हैं। हाँ? हालांकि बोलते हैं मैं सर्वलोक महेश्वर हूँ, लेकिन उनकी भावना समझना बहुत आवश्यक है। लॉर्ड कृष्णा इज अ नॉन एक्सप्लॉयटेटिव लॉर्ड, ही डिलाइट्स इन सर्विस, सर्विंग डिवोटीज। उनकी परम आनंद है भक्तों की सेवा में। हालांकि वो स्वामी हैं। जैसे जब वृंदावन की गोचारण लीला में पढ़ोगे आप, दशम स्कंद के 15वें अध्याय में जब भगवान प्रवेश करते हैं, एक सुंदर अनेक श्लोक हैं उधर, वृंदावन के भूमि को धन्य करते हुए भगवान प्रवेश करते हैं। वन में आते ही कोयल जो है कुहू करता है, कुहू कुहू ऐसा करता है। और ये जो है मयूर नाच नाच कर ऐसे पीछे जाती है, उनको स्वागत कर रहा हो। मयूर नाच कर स्वागत कर रहा है, कोयल कुहू करके स्वागत कर रहा है। भगवान ने बलराम जी को बोला भैया देखो सारे वन के प्राणियाँ, ब्रजऊ कसाम बोलते हैं उनको, ब्रजऊ कसाम है, ब्रजऊ कस जो है वो आपको स्वागत कर रहे हैं। कोयल देखिए आपको स्वागत कर रहा है, मयूर नाच कर आपको स्वागत कर रहा है, और पेड़ आपको बोल रहे हैं कि हमारे डाली में जो फूल है, फल है इत्यादि को लीजिए आप। तो भैया को बोला कृष्ण ने, भैया आप फूल लेकर अपने टर्बन के ऊपर रख लो और फल ले लो, पेड़ सब खुश हो जाएंगे। लेकिन पेड़ बलिदान दे रहे हैं किसको? हाँ, किसको दे रहे हैं? कृष्ण को। लेकिन कृष्ण क्या बोल रहे हैं? बलराम को दे रहे हैं। ये उनकी भावना ही ऐसा है भगवान की। हाँ? भगवान हालांकि वह परम सत्य है, परम भगवान है, लेकिन उनकी मनोभावना देखनी चाहिए। इसलिए भक्त भी जो होते हैं, भक्तों के लिए परम भोग्य चीज़ क्या है? दूसरे भक्तों की प्रशंसा करना, दूसरे भक्तों को सेवा देना। तो ये भगवान से सीखना चाहिए। भगवान ऐसे करते हैं, करेक्ट ना? और ऐसे भगवान का आदत है। फिर भी आप देखेंगे भगवान के ईश्वर राधा जी हैं, ईश्वर बलराम जी हैं। लेफ्ट साइड में राधा रानी है, राइट साइड में बलराम जी। जैसे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त। आप देखेंगे एक अध्याय है चैतन्य चरितामृत में, वो क्या है 7वां अध्याय, क्या वो पूरा बता रहा है कि टॉप टू बॉटम सब भक्त लोग सोचते हैं कि मैं कृष्ण का दास दासी हूँ। यशोदा भी सोचती है ऐसे, राधा रानी भी सोचती है ऐसे, बलराम भी ऐसे सोचते हैं। कोई भी दूसरा भावना नहीं है उनको। वो अध्याय में उसी अध्याय में आता है, ये भी श्लोक है, मैं आपको दिखाता हूँ। यही सब है।
चैतन्य रदास मोहि चैतन्य रदास, चैतन्य रदास मोहि तान रदासेर दासास, तान रदासेर दास। इसलिए बोलते हैं कि आई एम सर्वेंट ऑफ लॉर्ड चैतन्य, सर्वेंट ऑफ लॉर्ड चैतन्य, आई एम सर्वेंट ऑफ लॉर्ड चैतन्य एंड सर्वेंट ऑफ हिज सर्वेंट्स। तो ये तो बोले नाचे गाए हुंकार गंभीरा, क्षण के वसीला आचार्य है ना सुस्थिर। Saying the Advaita Prabhu dances loudly and sings, then at the next moment he quietly sits down. इस तरह भक्त विमान मूल श्री बलरामे, से भावे अनुगत तार अंश गणे। बलराम जी जो हैं उनका भावना है कि मैं भगवान कृष्ण के सेवक हूँ। 5 रसों में भी सेवा करते हैं बलराम जी हैं, और इसके कारण बाकी भी उनके विस्तृत रूप जो हैं जैसे महाविष्णु हैं, ये सब हैं, वो सब उसी भावना में डूबे हुए हैं दास के रूप में। ऐसे ही तार अवतार एक श्री संकर्षणा, भक्तवली अभिमान करे सर्वक्षणा। संकर्षण भी उनका ही एक विस्तृत रूप है। इसलिए आदिशेष आप देखेंगे वो भगवान के एक बिस्तर बनते हैं, करेक्ट है ना, लेटने के लिए। उसके बाद लक्ष्मण जो प्रभु रामचंद्र के साथ जाते हैं, हमेशा उनकी सेवा में डूबे रहते हैं। जंगल में 14 साल सोया भी नहीं उन्होंने, ऐसे इस तरह सेवा देते हैं। लक्ष्मण का बात आता है इधर, इस तरह है। जैसे बताते हैं कि सब लोग उसी भावना में सेवा करते हैं। वो बताते हैं कि इतना ही नहीं, आगे बताएंगे यशोदा, राधा रानी, गोप गोपियाँ, पूछो मत, सबके सब बताते हैं। इधर देखें, तो इस तरह बात आता है कि सब लोग यही मूड में रहते हैं कि हम भगवान हमारे स्वामी हैं, हम उनके दास हैं। स्वामी की खुशी के लिए हमें क्या करना चाहिए? सेवा देनी चाहिए। ऐसे तो एक व्यक्ति CEO जो था उसके कंपनी के, उसके कमरे को साफ करता था वो रोज़। CEO आते थे 10 बजे कंपनी के, ये एक प्यून था वो, सफाई करते समय उसको इच्छा थी कि थोड़ा रोटेटिंग चेयर में मुझे एक दिन बैठ कर देखना चाहिए कैसा लगता है, ऐसे उसकी इच्छा थी। लेकिन मालूम था कि वो कुर्सी उसका नहीं है, CEO का है ना। फिर भी देखा इधर उधर भी आए नहीं, अभी 9:45 है। सोचा उसने 15 मिनट के अंदर मैं एक बार बैठ कर देख लूँगा कैसे लगता है। थोड़ा झाड़ू पोंछा को बाजू में रख कर बैठ गया, ऐसे रोटेट किया, ठक साउंड आया, ऐसे डर गया, खुद पड़ा है, क्योंकि उस दिन CEO थोड़ा जल्दी आ गए। 9:45 बजे आ गए वो। CEO ने पूछा क्या चल रहा है तुम्हारा? बोला नहीं मैं कुर्सी को सफाई कर रहा था, बोला उसने। ऐसे सफाई कर रहा था। तो अभी उसको डर क्यों हुआ? क्योंकि वो सीट उसका नहीं है। किसका है वो? जीव का। इस तरह का अगर कोई जीव कृष्ण का स्थान देना चाहता है, उसको भी थोड़ा गिल्ट, उसको क्या बोलते हैं हिंदी में, गिल्ट को क्या बोलते हैं? हाँ, आत्मग्लानि होगा उसको, क्योंकि उस स्थान में बहुत समय नहीं रह पाएगा। जैसे हिरण्यकशिपु प्रकृति को भी नियंत्रित किया, वो त्रिलोक का अधिपति बना, सब जीवों को बोला कि ओम हिरण्याय नमः बोलो, कितना समय हुक्म चलाएगा वो खुद का, निकल गया ना। अभी देखिए महाराष्ट्र में पूना में एक बहुत बड़ा एक पत्थर से बना हुआ महल है, किला बोलते हैं ना, किला, बड़ा किला है। 2 राजा लोग इतने महीने झगड़ा करके दोनों मर मिटे। और उसके बाद अभी उधर कौन उसका उस किला का देखभाल कर रहा है? अभी कौन है? कोई ही नहीं है उधर, खुला पड़ा है, वो एक मॉन्यूमेंट है वो। लेकिन चमकादड़ बोलते हैं, चमकीदड़ है, चमकादड़ उधर उड़ रहा है, वही मालिक है अभी उसका। ये बुरा हाल है, क्योंकि आप देखेंगे हमारे जन्म लेने के पहले जमीन था, हम लोग गुजरने के बाद भी जमीन जैसे कि वैसे रहता है। इसलिए भगवान ही स्वामी है। ये मूर्ख लोग इस बात को नहीं समझ पाते हैं। जैसे अगर आप मार्केट से बूंदी लेकर आकर रखा घर में, नहाने के लिए जाओ, वापस लौट कर देखो उसमें चींटी आ गए, चींटी अचानक मालिक बन गया उसका,
उठाकर बाहर धूप में रखो, चींटी सब भाग जाएंगे, उनका स्वामी तो भी निकल गया उसका। इस तरह दुनिया में आता है कोई जीव, पकड़ के बोलता है कि मेरा है, छोड़ कर निकल जाता है। सब लोग जैसे बच्चा, नया जन्म लेने वाला बच्चा, ऐसे उसका हाथ होता है, देखा आपने, उसको निकालो ऐसे करता है, आपका अनुभव है, ऐसा करने से ऐसा करता है। लेकिन मरा हुआ व्यक्ति का हाथ कैसे रहता है? अच्छा रहता है उसका, छोड़ता है पकड़ता है, छोड़ता है पकड़ता है, देखा आपने। हाँ, तो इसलिए सर्वलोक महेश्वरम कौन है? भगवान ही है। फिर भी नम्रता के कारण भगवान अपने भक्तों को गुणगान करते हैं। हाँ? जैसे बलराम जी को भगवान गुणगान करते हैं ऐसे। तो हम भक्ति में जब आते हैं, ये पहली बात हमको सिखाया जाता है, जीवर स्वरूप होय कृष्णेर नित्य दास। हम नित्य दास हैं भगवान की, हम स्वामी नहीं हैं। हमें भोगना नहीं चाहिए, सेवा करनी चाहिए। कम से कम थियरेटिकली हमको मालूम है, उधर से शुरू करते हैं। हाँ? अगर कोई व्यक्ति इस बात को धीरे धीरे, इसके लिए अनेक साल लगेंगे समझने के लिए। एक बार एक व्यक्ति ने क्या किया, वो उसके गांव में लोगों को कुछ दिखाना चाहता था। उसने क्या किया, एक ट्रक था, ट्रक के पीछे एक रस्सी बांध दिया उसने, बांध कर अपने अपने शरीर में ऐसे बांध लिया। बोला सब लोग जरा कर देखो, ये पूरे ट्रक का कंट्रोलर कौन है? मैं हूँ। ऐसे उसने खींचा उसको, ट्रक को, और ट्रक भी पीछे आने लगा। क्यों पीछे आ रहा था? ड्राइवर उसका रिवर्स कर रहा था, ड्राइवर, और ये बोल रहा कि मैं खींच रहा हूँ उसको। ऐसे बोल रहा था, थोड़ा पीछे गया तो ट्रक ड्राइवर ऐसे पीछे 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 आकर उसके बाद रोड के ऊपर चढ़ गया हो, तो आगे जाने लगा। तब लोगों ने पूछा, अरे तुम पीछे कर रहे थे, अभी क्या आगे जा रहा हो? तब इसको अकल आ गया कि इसका कंट्रोलर मैं नहीं हूँ, लगता है कि कोई और कंट्रोलर है। तब उसने देखा ऐसे, तब ड्राइवर का हाथ दिखाई दिया उसको, ओ ड्राइवर इसका कंट्रोलर है। अभी देखिए, पहला इसका रियलाइजेशन क्या था? मैं कंट्रोलर हूँ। उसके बाद क्या रियलाइजेशन था? मैं कंट्रोलर नहीं हूँ, क्योंकि वो आगे जा रहा है, वो मेरा बात नहीं मान रहा वो गाड़ी। उसके आगे क्या रियलाइजेशन था उसका? उसका ड्राइवर उसका कंट्रोलर है, करेक्ट ना? तब वो घसीट कर लेके जा रहा था, तब चिल्लाया, ड्राइवर ड्राइवर छोड़ो छोड़ो, बचाओ बचाओ। हाँ, तब ड्राइवर ने ब्रेक डाल दिया, तब बच गया वो। इस तरह हम लोग अनेक जनों के बाद हरे कृष्णा बुलाते हैं हम लोग। इतना माया सता रही है हमको। तो इस दुनिया में हम सोच रहे हैं कि माया हमारे वश में है, हम माया को कंट्रोल करेंगे। शुरुआत में हम सोचते हैं कौन कंट्रोलर है? हम कंट्रोलर हैं ऐसे। लेकिन बाद में पता चलता है कि माया हमको लात मार रही है, तब कंट्रोल नहीं है, पता चल जाता है। बाद में देखते हैं कि माया का भी कंट्रोलर ऊपर है कोई। मायाधीश कौन है? 9.10 माया अध्यक्षेण भगवान उसके कंट्रोलर है। तब हम भगवान को पुकारते हैं, भगवान माया का कंट्रोल आपके हाथ में है, मैं समर्पित होता हूँ। ऐसे हम समर्पित होते हैं ऐसे। इस तरह से हम लोग, ये बात मैं फाउंडेशन के रूप में आपको बता रहा हूँ, क्योंकि ये लीला जो पढ़ रहे हैं हम लोग, ये लीला में भी यही श्लोक हम पढ़ रहे थे अभी, पिता गुरुस्तम। ये कौन है? हाँ, आप देख सकते हैं, भगवान कृष्ण इंद्र को माफ किया, लेकिन माफ तब किया जब वो अपने स्वामित्व जो जमा रहा था, उस स्वामित्व को त्याग दिया वो। तब भगवान ने उनको, जैसे इधर देखिए, भगवान वेट कर रहे हैं। भगवान कितने अच्छे हैं, देखिए, सबके समक्ष इंद्र का अपमान नहीं किया उन्होंने। भगवान की इच्छा नहीं थी कि इंद्र को थप्पड़ मारे, इंद्र को सुधारना था। इसलिए भगवान को गुरु के नाम में पुकार रहा है। गुरु का इच्छा कभी नहीं होता है कि शिष्य को निंदा करे, गुरु का इच्छा होता है कि शिष्य को सुधारे। दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। तो भगवान इसलिए अकेले खड़े हैं। सब जीवासी को भगवान ने बोला, सब चले जाओ, अपने अपने काम में लग जाओ। चले गए सब, अकेले एकांत स्थान में खड़े हैं भगवान। अभी आ रहा है इंद्र, देखे पीछे आ रहा है ऐरावत के ऊपर। तो अभी भगवान देख रहे हैं, अभी देखे भगवान देख रहे हैं उनको, आ रहा है। क्या 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 वो हाथी लेकर सामने आएगा क्या वो भगवान के सामने? इसलिए रूप गोस्वामी भी क्या बताते हैं, एक पालकी में मंदिर के अंदर नहीं आना चाहिए, है ना, राजा लोग आना नहीं चाहिए बोलते हैं ना। भगवान के सामने कैसे आएगा? उतर जाएगा वो नीचे। लेकिन भगवान देखते हैं, लेकिन भगवान देख के क्या करते हैं, ऐसे मुड़ लिया भगवान ने, आने दो उसको। तो अभी उतर गया वो, उधर ही पार कर दिया पीछे।
पार करके नीचे उतर कर इंद्र आ रहा है सामने। अभी देखिए उसके हाथ देखिए कैसा है इंद्र का। अब इसका भावना बदल गया उसका। हाँ, पहले जो अहंकार था, पहले अहंकार क्या समस्या था इंद्र को। इंद्र का एक बहुत बड़ा गलती की थी इंद्र ने। उसको हर साल पूजा मिलती थी उसको। हाँ, इंद्र पूजा करते थे व्रजवासी लोग। एक साल, दूसरे साल, तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसे रेगुलर मिलने से क्या हो जाता है, एक व्यक्ति की अपेक्षा बढ़ जाता है। हाँ, वो सोचता है कि ये जो दिया जाता है मुझे पूजा, ये हमेशा होनी चाहिए। हाँ, अभी उतना ही नहीं, इंद्र बारिश देता था उनको। एक फील्ड में स्पेशलाइज कर दिया उसने। हाँ, एक व्यक्ति स्पेशलिस्ट हो गया एक फील्ड में। वो सोचता है कि ये तो बाएं हाथ का खेल है। हाँ, कुछ लोग गाने में स्पेशलिस्ट होते हैं, करेक्ट है ना। एक बार इसी तरह कुछ लोग बोलने में बड़े स्पेशलिस्ट हैं। हमारे गौरंग को बता रहे थे, मुंबई में वो एयरपोर्ट में जब फ्लाइट बोर्डिंग करने के लिए गए, कोई आकर उनको 4 आम दिया, अल्फांसा मांग को बड़ा बड़ा दिया, ठीक है। तो फ्लाइट में जाते समय खा लिया उन्होंने, लेकिन खाते ही गला बैठ गया पूरा। तो उनको कलकत्ता में डोनर प्रोग्राम था, 500 लोग आ रहे हैं। वो 3 दिन का प्रोग्राम है। प्रभु जी बोल रहे हैं कुछ निकल नहीं रहा है, गला बोल नहीं पा रहे हैं। उधर एयरपोर्ट में उतरे, अनेक लोग आकर उनको स्वागत किया, हार पहनाया। प्रभु जी कथा के लिए हम लोग वेट कर रहे हैं, बोला। वो सोचे तो कथा क्या बोलेंगे। तो गाड़ी में घुसने के बाद भक्त को बोला, गला बैठ गया अभी। कोई आम दिया, खाया हमने, गला काम नहीं कर रहा, पता नहीं। तो घर को डर हो गया कि आज क्या करेंगे शाम को। तुरंत वो लोग मंदिर नहीं गए, सीधा अस्पताल में चले गए। एक डॉक्टर के पास चले गए। डॉक्टर ने कुछ दिया उनको दवाई, बोला कि आपको 1 दिन वॉइस रेस्ट चाहिए, अगले दिन बोल सकते हैं। तो उस दिन शाम को कुछ ना कुछ गाड़ी चलाया लोगों ने। तो अगले दिन प्रभु जी ने चालू की धीरे धीरे। लेकिन बाद में उनका साक्षात्कार प्रभु जी ने बताया, हमारे अंदर जितना भी कला कौशलता हो, भगवान की अनुमति के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। हाँ, ये पॉइंट है। तो मैं उन दिनों में इंद्र प्रभु के निकट बैठकर हम घंटों घंटे बैठते थे, कीर्तन सुनते थे। तो एक दिन जब गया था, मैंने प्रभु जी को पूछा, इंद्र प्रभु को, प्रभु जी आज मैं आपकी कीर्तन सुनने के लिए आया था, अभी 2 घंटा हो गया, अभी तक आपने गाया नहीं, सिर्फ हारमोनियम बजा रहे हैं। आज गाने वाले हैं कि नहीं, बोला मैंने। तो भी बोले कि आज भगवान का परमिशन नहीं है, बोला उन्होंने। भगवान परमिशन नहीं है, क्यों? क्योंकि बोला अभी गला ठीक नहीं है आज। अच्छा, ओ गला ठीक नहीं का नहीं, वो बोला गला ठीक है तो बस मतलब क्या, भगवान ने परमिशन दिया है, नहीं तो परमिशन नहीं है, ऐसे बोले वो। हाँ, तो इसी तरह कुछ भी चीज़ अगर हमें करना हो उसके लिए भगवान की अनुमति। लेकिन कभी कभी हमको लगता है कि कंट्रोल हमारे हाथ में है। एक दिन हम पुणे में रात का प्रोग्राम, बोला हमारे ड्राइवर ने बोला कि प्रभु जी जल्दी प्रोग्राम ख़त्म कर दीजिए, थोड़ा जल्दी जाकर आराम करना, 9 बजे कर दीजिए। तो हम आते आते 9:30 बज गया। हमारे सुमो ड्राइवर जो है बैठा, एकदम तेज़ी से चलाया। मैंने बोला इतना तेज़ से मत चलाओ, थोड़ा धीरे से चलाओ। बोले बहुत लेट हो गया आज। तो ऐसे गया, रोड में राइट मारना है, स्टीयरिंग को ऐसे रोटेट कर रहा है, वो सीधा जा रहा है वो गाड़ी। वो टर्न ही नहीं ले रहा। ये एकदम बड़ा उस्ताद था ये ड्राइविंग करने में। इतना पूरा बोल रहा है कि प्रभु जी क्या है, मैं उधर जाना चाहता हूँ, ये सीधा जा रहा है गाड़ी। कम से कम ब्रेक काम कर रहा था। तो ब्रेक लगा दिया उसने। उसके बाद गाड़ी को रोक कर देखा, क्या है, वो स्टीयरिंग का कनेक्शन एक्सिल के साथ कट गया। इसके कारण इसी तरह हम थोड़े बूढ़े होने के बाद पता चलता है कि हमारा गाड़ी ठीक तरह से काम नहीं कर रहा है। थोड़ा तरुण अवस्था में हमको लगता है कि सब हमारी इच्छा अनुसार, ऐसे जो इच्छा करो हो जाता है। इसके कारण हम सोचते हैं कि हम कंट्रोलर हैं, करेक्ट है। तो जो सुमो, नया नया सुमो होता है, कट 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 एकदम तेजी से हाथ, ये जो घोड़ा भागता है ऐसे भागता है, देखा आपने, टक 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 ऐसे भागता है। लेकिन 7-8 साल के बाद वही सुमो जैसे बैलगाड़ी जैसे हो जाता है, गड़ 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 गड़। हाँ, ये भगवान का ही कृपा है। थोड़ा शरीर बूढ़ा होने के बाद थोड़ा साक्षात्कार भी हमको मिलता है। पहला जैसा नहीं है शरीर, करेक्ट है ना। आप लोग तो तरुण हो, अभी वो साक्षात्कार आपको बाद में मिलेगा आपको, है ना। अगर 50-60 होने के बाद आपको मिलेगा वो, लेकिन उसके पहले सीख लेना अच्छा है शुरुआत से। क्योंकि ये किसको होता है, सबको होता है। हाँ, आपने सुना है एक सूखा
ये गोबर का पैटीज बनाते हैं ना, उसको आग में दे रहे थे। हाँ, तब वो गीला जो था वो हंस रहा था, तो सूखा ने बोला अरे हंसो मत, तुम्हारा भी वही हाल है बाद में। हाँ? ऐसे बोला उसने, करेक्ट है ना। तो सबका शरीर जीर्ण हो जाता है इससे, करेक्ट है ना, धीरे धीरे। तो इस तरह इंद्र जो था उसको लगा कि हर साल ये लोग मेरे पूजा करते थे, इस साल क्यों नहीं किया। उसको आदत पड़ गया उसका। हाँ, तो हम लोगों का भी आदत पड़ सकता है, अगर कुछ हमको मान सम्मान दिया जाता है, नहीं दिया गया कहीं आपको, हाँ, तो आदत पड़ने के कारण हम अपेक्षा कर सकते हैं। और वो एक बात था। दूसरी बात क्या था, वो नाराज हुआ ब्रजवासियों के ऊपर, बोला कि इस साल मेरी पूजा के बदले कृष्ण की बात सुनकर ये लोगों ने किसकी पूजा की है, गोवर्धन की पूजा की है। ये लोग जानते नहीं कि ये लोगों का जीवन मेरे कृपा के ऊपर है, अगर मैं पानी नहीं बरसाऊंगा तो सब मर मिटेंगे, ऐसे सोचा। ये दूसरी गलती है उसका। हाँ? आपने सुना होगा 5वें स्कंद में ऋषभदेव का जब जन्म हुआ, ऋषभ छोटा बालक था, वो नया नया जन्मा शिशु, एकदम खूबसूरत था। ऋषभ नाम का ही मतलब है बहुत खूबसूरत। सब देवताओं के आंख, सब लोगों के आंख उनके ऊपर था, सब लोग देख रहे थे भगवान ऋषभ को। तब इंद्र ऊपर आसमान में देखा कि अरे कोई हमको दिखने वाला कोई नहीं है, सब लोग उसको दिख रहे हैं, ऋषभ को। तो मेरे शक्ति को प्रदर्शित करना चाहिए लोगों को। क्या क्या उसने, इस साल बारिश नहीं होगा 4 महीना, हम पकड़ कर रखेंगे बारिश को। तब सब लोग सोच रहे थे कि अकाल पड़ रहा है, पानी नहीं है। तब ऋषभ ने मुस्कुराया, उनको मालूम था क्या चल रहा है, नाटक इंद्र का। तो उन्होंने ऐसे देखा आसमान की ओर, ऐसे किया, ऐसे उंगली किया, जोरदार बारिश हो गया। इंद्र को बड़ा आश्चर्य हो गया, कंट्रोल इधर नहीं है हमारे पास, कंट्रोल उनके पास में है। तब अकल आया उसको। देखिए ऋषभ के लीला में बारिश नहीं दे रहा था, पकड़ कर रखा था, भगवान ने बारिश करवाया। इस लीला में बारिश को लेकर मार रहा था ब्रजवासियों को, उसका ऑपोजिट किया उसने। तब भगवान ने गोवर्धन उठा लिया बोला कि अभी भी नहीं। और वो भी भगवान किस हाथ से उठाया उन्होंने, बाएं हाथ से उठाया। बाएं हाथ में भी सबसे छोटा उंगली। भगवान ने इंद्र को ये बात सिखाना चाहा कि तुम्हारा शक्ति इतना भी नहीं है, ऐसे कह रहे थे ना, दिखा दिया इंद्र को, ऐसे शर्म आ गया इंद्र को, ऐसे। तो भगवान देखिए कैसे सबक सिखाया। भगवान उनके साथ घमासान युद्ध कर सकते थे, युद्ध करने से उसके आदर बढ़ जाएगा, उसके लोग बोलेंगे कि घमासान युद्ध हुआ। भगवान ने बोला युद्ध करूंगा तो तुम्हारा प्रेस्टीज बढ़ जाएगा, हम युद्ध नहीं करेंगे, हम ऐसे उंगली से पकड़कर लोग हमेशा के लिए बात करेंगे कि एक उंगली से भगवान ने मैनेज कर दिया उनको है ना। इसके कारण इंद्र को अकल आया उसके बाद। अभी आ रहा है, प्रार्थना करेगा। अभी क्या कर रहा है देखिए, सर झुककर। इंद्र को क्या लगा, भगवान मुझे यमराज के पास भेज कर पिटाई करेंगे, क्योंकि मैं इतने ब्रजवासियों को, गाय बछड़ों को पिटाई करने के लिए मैंने प्रयत्न की। उस समय सब गाय बछड़े और ब्रजवासियाँ कृष्ण के पास गए। कृष्ण कृष्ण महाभाग त्वन्नाथम गोकुलम प्रभो त्रातुमर्हसि देवान्न कुपिता भक्तवत्सलः। ऐसे प्रार्थना करते हैं कि हे कृष्ण, एक देवता हमसे कुपित होकर मूसलाधार इतना जोरदार बारिश बरस रहा है, तो हम लोग आपके पास आ पहुँचे हैं, आप ही हमारे लिए आश्रय है। ऐसे आए सब लोग। हाँ, वो लोग कृष्ण का नाम 2 बार लिया, इसी श्लोक में इंद्र का नाम एक भी बार नहीं लिया। देखा ना आपने, वो बता रहे हैं त्रातुम अर्हसि देवान न कुपिता। कोई देव बोल रहे हैं, कोई देव हमारे ऊपर कुपित हो गया, मालूम है उनको कौन, लेकिन बोल नहीं रहे हैं नाम उनका। लेकिन कृष्ण का नाम ले रहे हैं कितने बार, 2 बार। मतलब क्या है, उनका कृष्ण के ऊपर प्रेम है। और इंद्र जो नाटक कर रहा है वो मालूम है कि गर्व के वश में आकर नाटक कर रहा है, उनको मालूम था। तो अनेक गलती इस तरह की इंद्र ने। उसके बाद अकल आ गया इंद्र को, अभी आ रहा है भगवान के पास। देखिए अपने मुकुट को रख दिया नीचे। मतलब क्या है इसका, मतलब क्या है, रिजाइन कर दिया अपने पोस्ट से। बोला कि मैं इंद्र पदवी में रहने के लिए अयोग्य हूँ, क्योंकि बड़ा अपराध कर दिया आपके भक्तों को, इसलिए किसी और को इंद्र बना दीजिए, मैं रिजाइन करता हूँ, ऐसे बोला उसने। तो इस तरह भगवान को उसने बोला कि आप ही पिता हो, आप ही गुरु हो, आप ही परम नियंता हो,
और काल के रूप में आप सब जीवों को दंड देते हो, काल उरग के रूप में आप निगल लेते हो सब जीवों को, और आप सही समय पर जीवों के अहंकार को आप मिटा देते हो। हाँ, इस तरह का जो जीव मानम विधुन्वन जगत ईश मानिना, अपने आप को जगत के ईश मानते हैं मूर्ख लोग, जीव जानते नहीं कि आप केंद्र बिंदु हो। ये जीव सोचते हैं कि वो खुद ही केंद्र बिंदु है। ऐसे जीवों के मान को आप धो लेते हो, आप उनको सुधारते हो। देखिए, एक स्पून हो, स्पून से आप गुलाब जामुन खाते हो, करेक्ट है ना? एक क्रिकेट बैट से क्या खेलते हो? कारक बॉल लेकर क्रिकेट खेलते हो। हर एक चीज़ एक चीज़ के लिए, काम के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हाँ, इस तरह अगर कोई बोलेगा मैं स्पून लेकर क्रिकेट खेलूँगा, खेल सकता है क्या? खेल सकता है। अगर स्पून लेकर कारक बॉल को मारेगा, उसके हाथ ऐसे हो जाएगा उसका, करेक्ट है ना? इस तरह क्रिकेट के बैट लेकर खा सकता है कोई गुलाब जामुन? स्पून से खाना चाहिए। और नहीं बोलेगा नहीं फेविकॉल रखकर मैं गुलाब जामुन को ऐसे पकड़ कर ऐसे खाऊंगा, उसका दांत टूट जाएगा उसका, है ना? इसी तरह भगवान भोक्ता है, हम सेवक हैं। सेवक किसका काम करना चाहिए? सेवक का करना चाहिए। भगवान भोक्ता है, उनको बिठाकर उनको सजाओ, उनको आभूषण से सजाओ, उनको आरती उतारो, उनके लिए कीर्तन करो, उनको लिए नाचो गाओ। वो स्वामी हैं, हम सेवक हैं। तो ये बात मन में मजबूती के साथ बैठ जाना चाहिए हमारे मन में। अच्छा, आई कैन ओनली एंजॉय एज अ सर्वेंट, आई कैन नॉट एंजॉय एज अ मास्टर। जैसे एक पति पत्नी, पति ऑफिस जाता है, बिजनेस में जाता है, शाम को लौट आता है। पत्नी जो क्या करती है, घर को धोती है, रसोई में कुकिंग करती है, कुछ अच्छे टिफ़िन बना कर रखा है, कपड़े धोकर फोल्ड करके रखा है, तो देखता है कि घर में सब कुछ ठीक ठाक है। हाँ, तो सब देखकर कौन खुश होता है? पति खुश होता है, पत्नी खुश होती है? हाँ, दोनों खुश होते हैं। हाँ, क्योंकि पति खुश होता है क्योंकि पत्नी ने अपने कर्तव्यों को सही ढंग से किया। पत्नी खुश होती है पति को खुश देखकर, करेक्ट है ना? इस तरह बाबा जी बताते हैं कि अगर एक सोने का एक अंगूठी हो, उसके ऊपर एक नीलमणि को बिठाओ, एकदम खूबसूरत दिखता हो। हाँ, क्योंकि सोने का अंगूठी भी सुंदर है, उसके ऊपर नीलमणि भी सुंदर है। इस तरह जीव सोने का अंगूठी है और नीलमणि कृष्ण है। हाँ, लेकिन उस नीलमणि को निकाल दिया आपने, उसी स्थान में आपको अंगूठी में एक डिप्रेशन दिखेगा। इसी तरह एक जीव भगवान को निकाल दिया अपने हृदय से स्वामी के रूप में, उसको डिप्रेशन का अनुभव होता है। यही कारण है, खालीपन है, महसूस होता है जीव को। अकेला सोचता है कि मैं अकेला हो गया, अभी अनाथ हो गया वो। इस तरह एवं संकेतित कृष्ण मगोना भगवानमं मेघ गंभीरया वाचा प्रहस इदमब्रवीत। इस तरह इंद्र के गुणगान को सुना भगवान ने, सुनकर भगवान खुश हो गए। एक गंभीर वाणी के साथ भगवान मुस्कुराते हुए इंद्र को बोला, श्री भगवान उवाच मया ते कारी मगवन् मगभंगो न गृह्णता मदनुस्मृतये नित्यं मत्तस्येन्द्र श्रिया वृषम। हे इंद्र, मैंने तुम्हारे यज्ञ को उसमें उसको भंग कर दिया तुम्हारे ऊपर कृपा दिखाने के लिए। ऐसे बोल रहे हैं। कोई पूछेगा ऐसा है क्या, आपने यज्ञ को ले लिया मुझे कृपा दिखाने के लिए? वो क्या कृपा है? कभी कभी डॉक्टर बोलते हैं एक माता को तुम्हारे बेटे को पकोड़ा बज्जी पूरी इत्यादि मत देना, 21 दिन के लिए उसको क्या है, ये टाइफाइड है। तो माता बोलती है बेटा ये सब नहीं खाने का। वो निकाल दिया उन्होंने, व्याधि ठीक हो जाता है उसका। इसी तरह भगवान ने बोला कि ये यज्ञ ही तुम्हारे अहंकार का कारण बना, पहले उस यज्ञ को मैंने निकाल दिया ताकि तुम्हारे अहंकार मिट गया। कैसे? अगर बलून में हवा हो एकदम मोटा हो जाता हो, अगर एक सुई लेकर उसको मारा आपने चला जाता है। वो यज्ञ को निकालने के बाद तुम्हारा अहंकार मिट गया अभी तुम्हारा। ये मेरा कृपा ही है तुम्हारे ऊपर, मद अनुग्रहणता, ऐसे भगवान बताते हैं उसको। इसका मतलब क्या है? भगवान हमको कुछ दे सकते हैं, नहीं तो हम भगवान हमसे कुछ ले भी सकते हैं। हमारे लिए जो भलाई करेगा आध्यात्मिक जीवन में वो भगवान करते हैं। हाँ,
इसलिए भगवान ने ऐसे उनको बताया। माम ऐश्वर्य श्रीमदांधो दंडपाणिम न पश्यति तं भ्रंशयामि संपद्यो यस्य चेच्छाम्यनुग्रहम्। भगवान बता रहे हैं कि कोई व्यक्ति ऐश्वर्य से मदमत्त हो जाता है, वो ये बात नहीं जानता है कि मैं दंडपाणी के रूप में, काल के रूप में खड़ा हूँ उनके ही निकट। देखिए, हर एक जीव के बाजू में एक काल उरग खड़ा है। काल उरग का मतलब है सर्प। किसी का 25 साल हो गया, आपका पाँव इधर तक, घुटनी तक वो निगल लिया आपको। अगर आपका 50 साल हो गया, आपकी कमर तक निगल लिया उसने। अगर आपका 75 हो गया, आपके गर्दन तक निकल लिया, उतना ही बचा आपका बाहर। अगर आपका उससे भी 80-90 हो गया तो पूरा ही निकल गया। ये काल उरग सबको क्या कर रहा है, निकल रहा है। यही बात हमारे ये भी बता रहा है, हमारे गजेंद्र भी बोल रहा है। यः कश्चनेशो बलिनोऽन्तको रगात् प्रचंड वेगात् अभिधावतो वृषम् भीतं प्रपन्नं परिपाति यद् भयात् मृत्यु प्रधावत्यरणं तमीमहि। ऐसे बता रहा है, बोल रहे हैं कि मृत्यु प्रधावती, हाँ, एकदम तेज से मृत्यु हमारे पीछे भाग रहा है एक सर्प के रूप में। सब लोग भाग रहे हैं, थोड़ा दूर भाग सकते हो, उसके बाद वो निगल लेगा हर एक व्यक्ति को, हाँ, इस दुनिया में। लेकिन उस अवस्था में कोई जीव डर के मारे भगवान के चरणों में गिर पड़ता है, बोलता है कि भगवान मैं बच नहीं पाऊंगा इस काल उरग से, मैं आपका शरण लेता हूँ। उसको काल उरग छू नहीं सकता उसको, हाँ? क्योंकि भगवान बोलते हैं त्यक्त्वा आदेहम पुनर्जन्म नहीं थी मामेति, अपने दाम में ले लेते हैं। देखिए, अभी इंद्र रख दिया है उसको, बोला कि आप किसी और को बना दीजिए, इंद्र बना दीजिए, मुझे जो दंड देना है दीजिए। सुधर गया वो इंद्र का चित्त बदल गया। हाँ, देखिए कैसे प्रार्थना करता है वो। अनेक अच्छे बोला कि बड़े सब मूर्खों में से निपट मूर्खों में अपने आप को कोसा उसने। उसके बाद भगवान बोलते हैं गम्यताम शक्रभद्रम वह। गम्यता मतलब इंद्रा यू में गो नाउ, आप अभी वापस लौट सकते हो। भद्रम शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, कारण क्या है? भद्रम मतलब ऑस्पिशियस, मंगलमय। इंद्र का क्या मंगलमय, उसने अमंगल चीज किया उसने, उसको क्या मंगल बोल रहे हैं? क्योंकि किया उसने अमंगल चीज पहले ब्रजवासियों को दंड देने के लिए, लेकिन अभी उनका चित्त सुधर गया, इसलिए भद्रम शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं। गम्यताम शक्र भद्रम वह क्रियताम मेनुशासनम स्थीयताम स्वाधिकारेषु युक्तैर्व स्तंभवर्जितैः। इंद्र, आपको पदवी को त्यागने की जरूरत नहीं है, आप अहंकार को त्याग दो, नित्य अहंकार को त्याग दो। यू डोंट हैव टू गिव अप योर पोस्ट, गिव अप योर फॉल्स प्राइड, ऐसे बोला भगवान ने। हाँ, इसका मतलब क्या है? हम नहीं बोल रहे हैं कि तुम फेस्टिवल फीस्ट मत खाओ, लेकिन तुम्हारे बुखार मिटने के बाद खाओ, यही बोल रहे हैं, सुधार दो। क्योंकि वैष्णव परंपरा में आप देखेंगे हम नकारात्मक पथ नहीं है, हम सकारात्मक पथ है। हम नहीं बोलते हैं कि सब छोड़ना है, सब जोड़ो भगवान के साथ। इस तरह भगवान ने इंद्र को माफ करके वापस भेज दिया और इंद्र सुधर भी गया। कृष्ण भगवान की। अभी 15 मिनट कुछ प्रश्नोत्तर कर सकते हैं। प्रभु जी कुछ कमेंट करेंगे, माइक दीजिए प्रभु जी को। एक बहुत सुंदर एक्सप्रेशन किया है हमारे ग्रेस राधा श्याम प्रभु जी ने, इनका बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो हरि बोल। इंद्र के माध्यम से भगवान कई उपदेश देना चाहते, इसलिए प्रभु जी ने कई बातों को बड़ा स्पष्ट किया है। विशेष बात यह है कि भगवान के दरबार में सब चलेगा, लेकिन एक बात नहीं चलेगी। क्या? अहंकार नहीं चलेगा। क्यों प्रभु? भगवान की भक्ति में आप जैसे हो आ जाओ, कैसे भी आ जाओ, किसी भी परिस्थिति में आ जाओ,
भगवान स्वीकार कर लेंगे। लेकिन जिसमें थोड़ा भी अहंकार आ गया, थोड़ा भी, वो भगवान की कृपा से वंचित हो जाएगा। चाहे किसी में अपना धन का अहंकार है, चाहे किसी में अपने पद का अहंकार है, चाहे किसी में अपनी सुंदरता का अहंकार है, और चाहे किसी का अपने गाने का अहंकार है, किसी का अपना प्रवचन करने का अधिकार है। इट मे बी एनी टाइप ऑफ फॉल्स ईगो, भगवान स्वीकार नहीं करते। भगवान को दीन और हीन प्राप्त करते हैं। कौन प्राप्त करते हैं? जितना भगवान के प्रति हम दीन और हीन भाव रखेंगे, उतना हम भगवान की कृपा प्राप्त कर जाएंगे। इसलिए ही तो चैतन्य महाप्रभु ने क्या बोला? तृणादपि सुनिचेने तरुणपि सही सुने, अमान्य ने मान देने कीर्तनी सदा। तो ये भाव सत्संग के द्वारा ही आता है। क्या आता है? दुर्लभो मानुषो देहो दही नाम क्षण भंगो रहा, तत्रापि दुर्लभ मन्ने वैकुंठ प्रिय दर्शनम। महाराज निमि स्वागत कर रहे हैं नौकसरों का, अपना सिंहासन छोड़ के दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। कहते कि भगवान की कृपा तो बहुत आसान है, लेकिन भगवान के भक्तों की कृपा बहुत दुर्लभ है। बोलो हरे कृष्णा। और जिसको भगवान के शुद्ध भक्तों की कृपा मिलती है, उनको तो भगवान मान लो मिल ही गए। सीधे भगवान किसी के ऊपर कृपा नहीं करते। भक्त्या माम अभी जाना। तो वेरी नाइस। ऐसे सत्संग के द्वारा ही हमारे हृदय की मैल क्या जाती है? धुल जाती है। और जितनी हमारी मैल धुलेगी, उतना ही हमारा भगवान के प्रति प्रेम क्या होगा? बढ़ेगा। प्रेम पुमार्थो महान। हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच। कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु जी आपका। I can take some questions. Time is there still 9:30. Okay. Anybody? Yes. हाँ, दो हाथ ऊपर है, दीजिए उनको, दीजिए प्रभु जी को। यस प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, वेरी नाइसली आपने बहुत सुंदर से एक्सप्लेन किया इंद्र के माध्यम से। और तो बहुत सारी कमियां जो भक्त में होती हैं और जो हमारे काम क्रोध लोभ बताया, तो ये सारी चीज़ें दिखती भी मतलब हैं हमारे अंदर। इन श्रवण जब करते हैं तो सुनते हैं भक्तों से, आपने इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया, लेकिन वो चीज़ें अपने अंदर देख नहीं पाते हैं। हमें लगता है कि ये चीज़ें दूसरे भक्तों में हैं, कि ये चीज़ें हैं दूसरे भक्त दिखते हैं कि ऐसी ये चीज़ें, बट रेदर वो क्वालिटीज़ सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट में निकाल नहीं पाते कि ये जो दुर्गुण हैं वो हमारे अंदर भी हैं, और वो श्रवण करने पर भी नहीं समझ आते हैं कि हाँ ये दुर्गुण है। और मतलब और वो रेदर देन दूसरों में रिफ्लेक्ट होते हैं कि हाँ इनमें है, हमारे अंदर तो ये सारे दुर्गुण तो नहीं है। वो कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उनको सुधारने की प्रयास कर सकते हैं? एक्चुअली सर्वप्रथम हम वाणी से परजीवों की स्वभाव और कर्म के संबंध में निंदा ना करें। पर स्वभाव कर्माणि यह प्रशंसति निंदति सह्याशु भ्रश्यते स्वार्थात असति अभिनिवेशतः। भागवत के 11 स्कंद में एक श्लोक है ऐसे, पर दूसरों के स्वभाव कर्माणि, उनके स्वभाव और कर्म के संबंध में यह प्रशंसति निंदति, उनको उसको प्रशंसा करना। जैसे अरे इनके पास मर्सिडीज बेंज गाड़ी है, हमारे पास मारुति गाड़ी है, ऐसे अगर कोई प्रशंसा करता है। नहीं तो निंदति का मतलब है अगर कोई मेरा मित्र आगे बढ़ गया तो उसको निंदा करना। इससे क्या होता है? सख्याशु भ्रश्यते स्वार्थात, उसकी आध्यात्मिक प्रगति नाश हो जाता है, ऐसे बताते हैं। असत्य अभिनिवेशतः है, उसके मति असत पदार्थों में अभिनिविष्ट हो जाता है। असत पदार्थ क्या है? दोषारोपण करते रहना, परनिंदा इत्यादि, इसमें डूब जाता है मन। तो ये पहला चीज़ है कि भक्ति विनोद ठाकुर प्रजल्प के परिभाषा में बताते हैं, यूजलेस टॉक, आर्ग्यूमेंट, डिबेट, फॉल्ट फाइंडिंग, ब्लास्फेमी, 5 चीज़ बोलते हैं हमें छोड़ना चाहिए। अनावश्यक बात, यूजलेस टॉक, आर्ग्यूमेंट का मतलब है वितंडावाद,
डिबेट करना, और तर्क वितर्क करना, और दूसरे जीवों के ऊपर दोषारोपण करना, और पांचवा अपराध करना, वैष्णव अपराध करना। ये 5 चीज़ों को छोड़ना चाहिए। तो हम हमारी जिह्वा से अनेक चीज़ करते हैं हम लोग। उदाहरण के लिए कटु वचन बोलना, नहीं तो झूठ बोलना, जिसको निंदा करना, अफवाह फैलाना, अपराध करना, दोषारोपण करना, ये सब गलत चीज़ से जिह्वा से। उसी जिह्वा से में क्या करना चाहिए? भगवान के नामों का जपना, भगवान की हरिकथा को बताना, हरि की गुणगान करना, भक्तों की गुणगान करना, और प्रसादी गाना, और जिह्वा से सत्य बात बोलना, और दूसरों के लिए हित चिंतक होकर हित करने वाले चीज़ बोलना, प्रेम से बोलना, सत्यम ब्रूयात प्रेम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम अप्रियम। इसी तरह अनुद्वेगकरम वाक्यम सत्यम प्रिय हितम चयत, तो ऐसे बातें करना जो दूसरों को दुखित नहीं करेगा। इस तरह मुँह से क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए, इसका लिस्ट बनाकर सीख लेंगे हम। ये पहला चीज़ है, इसलिए वाचोवेगम बोलते हैं, पहला चीज़। अगर ये हमने सीख लिया सही ढंग से, ये स्टेप अगर हम पास हो गए, उसके बाद क्या होगा, हम मुंह को बंद करके रखने के कारण हमारे अंदर का कंटेम्पलेशन बढ़ जाएगा। नहीं तो जो बड़बड़ करता है, दूसरों को निंदा वगैरह करता है, उसका कंटेम्पलेशन है ही नहीं उसका। लेकिन अगर विद्रा कर लिया किसी ने, परनिंदा नहीं करता है, उसके कंटेम्पलेटिव एबिलिटी बढ़ जाता है। तो वो व्यक्ति को भगवान परमात्मा के रूप में जो है अंतर्यामी हैं, वो दिखा देंगे, हे बेटे देखो तुम्हारा ये सब गलती है, तुम्हारे अंदर भी अहंकार है, तुम्हारा ये प्रॉब्लम है। भगवान ही टॉर्च लाइट लगा कर दिखाते हैं हमको। देखिए पहले सूर्य देखता है, उसके बाद हमारे आंख देख पाता है। सूर्य के बिना अमावस्या के दिन आप देख पाओगे कुछ? भगवान की आंखें हैं ना, सूर्य और चंद्र, वो जब देखते हैं पहले, उसके बाद हम देखते हैं। अगर परमात्मा दिखाएंगे तो हम देख पाएंगे। अगर परमात्मा हमारे दोषों को नहीं दिखाते हैं हमको कैसे पता चलेगा हमको? लेकिन परमात्मा तब दिखाएंगे हमारे दोषों को जब हम परनिंदा करने का काम छोड़ देते हैं। When we give up criticizing others, then परमात्मा सोचते हैं कि अभी ये मेरे पास आना चाहता है, इसके लिए योग्य बनना चाहता है, तो मैं इसको मदद करूँगा। ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति ते। So we can start from this step of avoiding criticism of others' behaviors and others' thought, स्वभाव and karma. That's the first step. और दूसरा चीज़ है, there are 3 feedbacks: सेल्फ फीडबैक, पीयर फीडबैक, सुपीरियर फीडबैक। आपके खुद का फीडबैक, अगर आपको पहचान नहीं पाते हो आपके अंदर क्या दोष है, आपके पीयर्स फ्रेंड्स हैं आपके, उनसे पूछ सकते हैं। वो तो फीडबैक देते रहते हैं आपको। कितने लोगों को मिलता है पीयर फीडबैक? करेक्ट है ना? वो फ्रेंड्स हमेशा बोलेंगे, वो डरेंगे नहीं बोलने के लिए। और सुपीरियर फीडबैक, सुपीरियर कौन है? आपके मेंटर, वो भी आपको बताएंगे ये मत करो, ऐसा करो, वैसा मत करो, तो वो नोट कर लेने का, तो उधर से भी आपको आइडिया मिल जाएगा क्या करना है हमको। करेक्ट है ना? इस तरह एक्सटर्नल फीडबैक मिलता है अगर आपको इंटरनल फीडबैक नहीं मिला तो। करेक्ट प्रभु जी? थैंक यू। हरे कृष्ण। और कुछ किसी और का हाथ बताया? बोले प्रभु। प्रभु जी, आपने ये बताया कि कैसे इन सारे दुर्गुणों की वजह से हम भक्ति से च्युत हो सकते हैं, और ये रूप शिक्षा में भी महाप्रभु ने इस प्रकार से वर्णन किया। लेकिन ध्रुव महाराज का एग्जाम्पल आता है जिसमें वो एक मटेरियल इंटेंशन से शुरू करते हैं पर वो शुद्ध हो जाते हैं। तो इसका क्या रेजोल्यूशन है? क्योंकि एक्चुअली भौतिक हरेक का स्टार्टिंग ऐसे ही होता है ना इस दुनिया में। पता जीवों को देखिए 3 तरह के जीव हैं इस दुनिया में, असुर और देव और शुद्ध भक्त। शुद्ध भक्त सिर्फ सेवा करना चाहता है, दूसरा कुछ नहीं। और असुर लोग सिर्फ भोगना चाहते हैं। और बीच वाले जो देवता हैं उनको भोग भी चाहिए, सेवा भी चाहिए। तो हम लोग नवस की अवस्था में भक्ति में हमारे अंदर भी दोनों चाहिए, हमको थोड़ा भोग भी चाहिए, सेवा भी चाहिए, ये भावना है। इसलिए कल इसके ऊपर बता सकता हूँ मैं, समुद्र मंथन लीला, उसमें देवता लोग भी ये भोग प्रवृत्ति होने के बावजूद भी कैसे वो शरणागत होकर भगवान की बातों को मानकर चले, इसके कारण उनको अमृत मिल गया उनको। करेक्ट है ना? इसका मतलब हमारे भोग वृत्ति को दबाकर सेवा वृत्ति को बढ़ाकर हम लोग देवता लोग जैसे भगवान की कृपा पात्र बन सकते हैं। वी कैन डू दैट। वो लीला से हमें आश्वासन मिलता है
कि इस दुनिया में हमारे अंदर भोगवृत्ति होने के बावजूद भी हम भगवान के और भगवान के गुरु परंपरा में आने वाले आचार्यों की बात को मानकर चलेंगे तो हम टिक जाएंगे, हम रह सकते हैं। यू कैन इवन इन अ स्टेट व्हेन यू आर नॉट फुल्ली प्योर, यू कैन गो ऑन एंड ऑन, व्हेन यू आर ग्रेजुअली प्यूरिफाइंग योर कॉन्शियसनेस। ऐसे वो समुद्र लीला हमको सिखाता है वो बात। तो लेकिन देवताओं का समस्या क्या है, क्योंकि उनके अंदर भी थोड़ा भोग करने की प्रवृत्ति है, इसलिए हमेशा वो शांत नहीं रह पाएंगे। जैसे हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु को जन्म होने वाला था, तब धुआं निकला, तो स्वर्ग लोगों में गया, सब देवता अपने अपने लोग छोड़कर ब्रह्मा के पास गए, बोले कि इतना धुआं निकल रहा है, गरम गरम धुआं, क्या है हमको मालूम भी नहीं। चिंता में पड़ गए वो लोग। तब ब्रह्मा ने बोला कि अभी तक निकले नहीं हैं 2 बच्चे, बाहर आएंगे तो पता नहीं क्या करेंगे। अभी माँ के गर्भ के अंदर इतना उत्पात मचा रहे हैं, इतना धुआं निकाल रहे हैं। कौन? हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष। ऐसे उन्होंने बताया। तब उनको भगवत धाम के बारे में बोला, तीसरे स्कंद के 15वां अध्याय में। तब ब्रह्मा ने बोला, देखिए देवताओं, इसलिए मैं आपको बोलता रहता हूँ हमेशा, भगवत धाम लौट चलो क्योंकि इस दुनिया में जितना भी तुम सेटल करोगे प्रॉब्लम, अभी देखिए पाकिस्तान और इंडिया के बीच में कुछ प्रॉब्लम था। पाकिस्तान लोग सोच रहे थे कि एक युद्ध करे, तो सिंदूर 1 सिंदूर 2 गया और अभी बंद पड़ गया, सब काम शांत हो गया। उसके पहले बांग्लादेश में कुछ हुआ, करेक्ट है ना। अभी उधर हमास और इसराइल में चल रहा है, उक्रेन और उधर भी चल रहा है, ऐसे इधर उधर अलग अलग चल रहा है, करेक्ट है ना। अमेरिका और ईरान के बीच में कुछ चल रहा है। चाइना सोच रहा है भारत ही नहीं, भारत के साथ और भी 2-3 देश में कुछ डालने के लिए सोच रहा है। हाँ, थाईलैंड और कंबोडिया। हाँ, ऐसे आप देखेंगे ये युद्ध भी हो रहा है, महासंग्राम होने की संभावना है, लोग बोल रहे हैं वर्ल्ड वार। तो ये पदम पदम यत्ति पदाम नतेषाम से बोलते हैं ना। ये दुनिया में प्रकृति के द्वारा भी समस्या होते हैं, जैसे कैलिफोर्निया फायर्स, आपने सुना होगा, कितने हेलीकॉप्टर जाकर पानी डाला फिर भी बुझा नहीं पाया आसानी से, अनेक घर जल कर राख हो गया, हॉलीवुड बॉलीवुड एक्टर्स का, करेक्ट है ना उधर। और इसी तरह कितने लोगों ने पढ़ा, ये म्यांमार में बड़े बड़े बिल्डिंग ऐसे पैक ऑफ कार्ड जैसे गिरने लगे, आपने वीडियो देखा? म्यांमार, करेक्ट है ना, यहाँ बड़े बड़े स्काई स्क्रैपर बिल्डिंग गिर पड़े हो। उसके बाद अब भी एर्थक्वेक 900 एर्थक्वेक हुआ जापान में, 900। उसका कुछ ज्योतिषी लोगों ने प्रेडिक्शन किया था 1000 होगा, बोला अभी 900 हो गया अभी ऑलरेडी। अब भी हुआ 1 हफ्ते 2 हफ्ते पहले। रोड में क्रैक आता है, कार अंदर चला जाता है। ऐसे तो बोलने का मतलब क्या है, इस दुनिया में प्रकृति से भी समस्या और जीवों के बीच में भी झगड़ा देखते हैं। तो इसलिए प्रभुपाद जी बोलते हैं कि ग्रंथ का वितरण करो, भारत अपने कर्तव्य को निभाया नहीं, प्रभुपाद जी बोलते हैं, इसलिए खुद ही गए प्रभुपाद जी अपने वृद्धावस्था में। अगर हम लोग किताब वितरित करेंगे, लोगों के चित्त के मल मिटेगा तो लोगों का भावना बदलेगा। तो हमें दुनिया को भी सुधारना है, खुद को भी सुधारना है। बोथ वी हैव टू डू, बोथ वी हैव टू डू आवर होमवर्क। जन्म सार्थक करी कर परोपकार। श्रील प्रभुपाद की, गौर भक्त वृंद की। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण।